बड़े लोगों के साथ जब आप मिलो तो अपने लेवल के साथ, अपने म्यार के साथ, अपने स्टेटस को बरकरार रखते हुए मिलो, बराबरी के तल्लक रखो। ऐसा नहीं हो कि आप बड़े आदमी के पीछे पीछे जाओ। और बड़ा आदमी कौन होता है भाई? आज लोग बड़ा आदमी उसे समझता है जिसके पास पैसा हो। मैं इस बात को कतई जो है ना नहीं मानता। अगर आपका इखलाक अच्छा है तो आप एक बड़े आदमी हो। अगर आपका किरदार साफ है, अच्छे किरदार के मालिक हो, तो आप एक बड़े आदमी हो। सिर्फ पैसे का बड़ा होना या मालो दौलत का बड़ा होना ये कोई बड़ी बात नहीं होती। मैं इस तरह इसकी मिसाल दूं, अक्सर ये सुना होगा आपने कि भाई बड़े लोग ने भाई बड़े लोग वो क्या बड़े लोग? उनके पास पैसा ज्यादा इसलिए बड़े लोग। आप खुद एक बड़े लोग अपने आप को। हमारे अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता कि वो कितने कीमती हैं, वो कितने काबिल है। अपने आप को पहचानो, अपने आप का, अपनी जात को पहचानो। आप खुद एक शख्सियत हो, हर इंसान एक काबिल। अच्छा, अगर आपको रब्बे ताला ने कोई दौलत माल ज्यादा नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नालायक हो या आप नील हो। उसके बरअक्स रब्बे ताला ने आपको कुछ ऐसी खुसूसियात, ऐसी नेमतें जरूर अब यकीनन अता की होंगी कि जो किसी और के नहीं अंदर होंगी। तो इसलिए अपने आप को पहचानिए आप क्या चीज़ हो। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जब कोई नदी किसी नहर के साथ मिलती है तो नदी का वजूद खत्म हो जाता है, और जब कोई नदी किसी दरिया के साथ या नहर किसी दरिया के साथ मिलती है तो नहर का वजूद खत्म हो जाता है, सिर्फ दरिया का वजूद रह जाता है। और जब कोई दरिया किसी समंदर के साथ मिलता है तो दरिया का वजूद खत्म हो जाता है, उसका अपना कोई म्यार लेवल नहीं रहता, सिर्फ समंदर का वजूद रह जाता है। जब भी किसी बड़े के साथ मिलो तो अपने स्टेटस के साथ, अपने म्यार के साथ मिले, अपने म्यार से मत गिरे, अपने लेवल के साथ मिले, बराबरी के ताल्लुक रखें। मैं कल फेसबुक पर देख रहा था, सोशल मीडिया पर, कि एक बड़े आदमी के साथ, जिनको लोग ये बड़ा आदमी कहते हैं, उसके साथ फोटो बनवाने के लिए उसके करीब हुआ तो उसने चेहरा दूसरी तरफ किया हुआ था, दूसरी तरफ उसने ऐसे रुख फेरा हुआ था। लेकिन ये फोटो बनवाते वक्त ना ये बड़ा सेल्फी लेते हुए बड़ा फख्र महसूस कर रहा था कि वो फेसबुक पर उसने सोशल मीडिया पर इसलिए अपलोड की कि ताकि लोग देखें कि मेरा इसके साथ तल्लुक है, इसके साथ मेरे रिलेशन है। भाई आप खुद एक कीमती हो, आप खुद एक शख्सियत हो। तो इसकी मिसाल मैं कुछ ऐसे देता, उसकी मिसाल कुछ इस तरह मैं दिया करता हूँ कि अंडा आपने कई दफ़ा खाया होगा। अंडा जो है ना वो जब आप लेकर आते हैं, इससे पीछे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जब अंडा मुर्गी ने दिया तो उसे उठाया गया तो अंडा हिला। जब दुकानदार के पास वो बेचने के लिए आए तो अंडा कितनी दफा हिला। जब कस्टमर दुकानदार के पास से अंडा लेकर आया तो अंडा कितनी दफा हिला? अंडा बहुत ज्यादा दफा हिला। लेकिन जब अंडा तोड़ा तो सफेदी और जर्दी जो है वो दो चीजें होती हैं, वो अलग अलग है, दोनों मिक्स नहीं हुई, क्योंकि उसका अपना म्यार है, जर्दी का अपना म्यार है, सफेदी का अपना म्यार है। और जब तोड़ा तो फिर उसको फ्राई भी किया जा सकता है या अंडे को उबाला भी जा सकता है। बात ज़हन नशीन कर लीजिए अच्छी तरह कि जब वो सफेदी और जर्दी आपस में मिक्स हो जाते हैं ना, अपना अपना लेवल छोड़कर एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, वो अंडा गंदा हो जाता है। और गंदे अंडों को ना फ्राई किया जाता है, ना उनको उबाल के खाया जाता है। उनकी जगह या डस्टबिन होती है या पंजाबी में जिसे हम रूढ़ी कहते हैं उसकी वो जगह होती है। गंदे अंडों की कोई जगह नहीं होती, वो किसी काम के नहीं होते। भाई अपना स्टेटस बरकरार रखो। अंडा एक खौल होता है ना, आप एक खौल में, एक मुआशरे के खौल में रह रहे हो। जो भी आपका म्यार है, अपने म्यार को बरकरार रखें, अपने लेवल से मत गिरे, अपने स्टेटस को बरकरार रखें।